फियर फियर पे सारी जिंदगी टिकी है। अगर हमें डर नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। जीते क्यों हैं? क्योंकि हमें इंजॉयमेंट करनी है, इंजॉय करना है जिंदगी में। लेकिन कहीं हम अपनी इंजॉयमेंट को ना खो दे, तो इसलिए हमें डर भी लगता है। अभी डर हमारे अंदर बैठे जीव हमें दिलाते हैं, जो कि नहीं चाहते कि हमारा शरीर खत्म हो, और चाहते तो हम भी नहीं कि हमारा शरीर खत्म हो। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ें, तो हमारा अंदर का जो जीव है वो हमें याद दिलाता है कि हमें डरना ज़रूरी है। अगर हम चाहें कि हमें डर ना लगे तो हम नहीं चाह सकते। तो वो काम करता है हमारे अंदर रह रहे जीव जो हमारे शरीर के अंदर रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये किसी ऐसे खतरे में चला जाए, किसी ऐसी स्थिति में चला जाए जहाँ पर जाके ये मर जाए और इसके साथ ही हम भी मर जाए। इसलिए हमें डर लगता है। आखिर क्यों हमारे लिए डर ज़रूरी है? ये सवाल हमें उठाना चाहिए अगर हम इस सेशन की शुरुआत करनी है। ये जो आज की वीडियो है इसको आगे बढ़ाना है। देखिए, हमारे ऊपर कई सारे अटैक होते हैं। एक होता है अनएक्सपेक्टेड अटैक यूए, और दूसरा होता है प्रेडिक्टेड अटैक। प्रेडिक्टेड अटैक जिनका हमें पता होता है कि हमारे सामने कोई अटैक होने वाला है, हमें पता होता है, हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड अटैक हमें नहीं पता होता कि हमारे सामने अटैक होने वाला है। देखिए, प्रेडिक्टेड अटैक वो होता है जिसके बारे में हमें पता होता है कि हमारे ऊपर ये अटैक होने वाला है, तो हम इसकी तैयारी कर ले। और अनएक्सपेक्टेड अटैक जिसमें हम तैयारी नहीं कर पाते, जिसमें जो अटैक एकदम से हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि ये अटैक अब होगा कब होगा। अनएक्सपेक्टेड अटैक होता है। लेकिन प्रेडिक्टेड अटैक में हम तैयारी कर लेते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सीधा कनेक्टेड है इससे, फियर से। अगर हमें डर है तो हमेशा हमारे ऊपर जो अटैक होगा वो हमारे लिए प्रेडिक्टेड रहेगा। पहले से ही हमें पता होगा कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। अगर हम फियर रहेंगे तो हम खुद को तैयार कर सकते हैं उस अटैक के लिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेड अटैक तब होते हैं जब हम फियरलेस होते हैं। अनएक्सपेक्टेड अटैक तब होते हैं जब हम फियरलेस होते हैं, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते अटैक को कि हमारे सामने अटैक होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे अंदर फियर होगा तो क्या होगा? तो हमारे साथ प्रेडिक्टेड अटैक हो गए। मतलब हमें पता था कि ये अटैक होगा और हम उसकी तैयारी कर लेंगे। तो हमारे साथ क्या होगा? प्रेडिक्टेड अटैक हो गए, पूर्वानुमानित आक्रमण होगा, जिसको बारे में हमें पता था। लेकिन अगर हम विदाउट फियर के रहेंगे, बिना डर के रहेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड अटैक। तो हमारे साथ क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड अटैक होगी दोस्तों। और फियरलेस, नीडर बोल देते हैं जिसको। अभी नीडर जो है ये बिल्कुल ही अलग बात है। नीडर को हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मारा जाता है। अभी वो नीडर किस बात का हुआ? जिसने जंग की तैयारी ना की हो और वह जंग में जाने के बाद निडरता से मारा जाए, तो उसकी क्या महानता हुई दोस्तों? जो निडरता से लड़ गया और मर गया, जो निडर था लेकिन वो हार गया क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी
उसने प्रिडिक्ट नहीं किया था, उसका अनुमान नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो डरा नहीं दोस्तों। तो क्योंकि वो डरा नहीं, विदाउट फियर के रहा, तो उसके ऊपर आया अनएक्सपेक्टेड अटैक, तो वो मर गया। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें कि फियर को देखा, कि डर को देखा, और बंदे ने प्रिडिक्ट कर लिया, पूर्वानुमानित कर लिया कि अटैक होने वाला है, और वो निडर है, वो डरता नहीं है, और वो फिर जीत जाता है, फियरलेस है, निडर है, और वो जीत जाता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, ये निडर है। देखिए, नीडर दो प्रकार के होते हैं, एक बेवकूफ़ नीडर होता है और एक ऐसा नीडर होता है कि सच में इंटेलिजेंट था। लेकिन दोनों ही इन दो तरीक़ों से निकलते हैं, इन दो तरीक़ों से निकलते हैं फियरलेस। दोनों ही तरीके फियरलेस को जन्म देते हैं। एक जिसने प्रेडिक्ट कर लिया अटैक को, जिसने समझ लिया कि मेरे साथ अटैक होने वाला है मेरे सामने, और उसने सारी तैयारियां कर ली है, तो वो फियरलेस हो गया दोस्तों, वो नीडर हो गया। और दूसरा हम देखते हैं विदाउट फियर के, जिसको डर ही नहीं लगता, जिसको दोस्तों डर ही नहीं लगता, और ये बंदा अनएक्सपेक्टेड का अटैक का शिकार होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड अटैक होने वाले इसके ऊपर। तो ये बंदा फियरलेस तो दिखेगा, लेकिन जंग के मैदान में हार जाएगा, क्योंकि इसने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि इसने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इसके ऊपर क्या अटैक होने वाला है। ये पूर्वानुमानित नहीं था अपने आने वाले अटैकों से, तो ये फियरलेस तो दिख रहा था, बहुत अकड़ रहा था कि मुझे तो डर ही नहीं लगता, मैं तो नीडर हूँ। लेकिन अटैक हुआ, ये मारा गया, तो ये कैसा निडर हुआ दोस्तों? ये तो निडर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो डरा ही नहीं था। तो दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि डर अच्छा होता है, डरना जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं दोस्तों। और जो नहीं डरता वो मर जाता है, इसलिए डरना जरूरी होता है। हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, आने वाले खतरों को भनक लेने के लिए, उनसे खुद को बचाने के लिए हमें पहले ही डर जाना चाहिए आने वाले खतरों से। निडरता महान चीज नहीं होती। अगर आप बिना खतरों को जाने निडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ रही है निडर होने की, तो आप मारे जाएंगे, आपकी तारीफ कर कर के आपको मारा दिया जाएगा। अनएक्सपेक्टेड अटैक और प्रेडिक्टेड अटैक, ये प्रकृति का ऐसा नियम है जो प्रकृति इस्तेमाल करती है एक जीव को दूसरे जीव को खाने में। इस नियम का बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए, कोई भी जीव होता है, अगर वो प्रेडिक्टेड अटैक कर देता है दूसरे के ऊपर, कि अगले बंदे को पता है, पूर्वानुमानित है, वो प्रेडिक्टेड है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो वो जीव बच जाता है, तो वो जीव बच जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड अटैक किया जाता है दूसरे जीव के ऊपर, तो वो बच नहीं पाता, वो मारा जाता है। तो सभी जीव शिकार करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं विदाउट फियर। विदाउट फियर, अगले को डर ना महसूस होने देना। और ऐसा ही हमारे साथ करता है हमारा भविष्य। कई बार हमें डर नहीं महसूस होने देता और वो हमें शिकार कर लेता है, हमें खा जाता है। इसलिए डरना जरूरी है। शिकारी, जो शिकार करने वाले हैं, जो कि जानवर होते हैं जो शिकार करते हैं, वो पहले डर नहीं दिखाते दोस्तों। झाड़ियों में चुपके आते हैं और अनएक्सपेक्टेड अटैक करते हैं, अनएक्सपेक्टेड अटैक करते हैं विदाउट फियर दिए। वो विदाउट फियर में होता है जिसका शिकार करना होता है,
वो जो जिसका शिकार होने वाला होता है वो विदाउट फेयर में होता है, और इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर पाता, जिस कारण वो मर जाता है। वो है तो निडर। देखिए, वो जो हिरन है वो निडरता से एक शेर के सामने आ रही है कि मेरे को तो डर ही नहीं लगता, और वो इस निडरता का फायदा उठा के उसको खा जाता है। तो ऐसी निडरता का क्या फ़ायदा, ऐसी फियरलेसनेस का क्या फ़ायदा दोस्तों। तो इसलिए हम कहते हैं, अगर आप फियर में हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो हिरन है, कोई भी जिसका शिकार होने वाला है, डर गई और उसे पता है कि मेरे पास सामने हमला होने वाला है, और वो निडर है क्योंकि उसे पता है कि आगे से हमला होने वाला है, और वो फियरलेस हो गई कि मैं इससे बच सकती हूँ, फियरलेस है। लेकिन अभी फियरलेस होने की तो बात ही नहीं आई, क्योंकि खतरा तो बना ही रहता है। तो फियरलेस हम यहाँ से शब्द हटा देते हैं। तो फियरलेस कौन होते हैं, निडर कौन होते हैं? जो बेवकूफ़ होते हैं, जो जानबूझकर आग में हाथ डाल लेते और जल जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे डर भी होते हैं जो असलियत में मौजूद नहीं होते, लेकिन हमें उनका डर लगा रहता है। अभी कोई बंदा है जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जिसको डर लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बोल सकता, तो ये डर भी एक तरह से जायज़ है। अगर आप उल्टा सीधा पब्लिक स्पीकिंग कहीं पे भी बहुत सारे लोग आपके सामने और उल्टा सीधा बोल देंगे, तो उन लोगों की आपके प्रति समझ गलत हो जाएगी, आपको लोग अलग तरह से देखने लगेंगे, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों से डील अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए खतरे की बात है। अगर आप फियरलेस हैं तो अभी हम देख सकते हैं कि फियरलेस नीडर लोग सिर्फ बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन अभी हम इसको बोल सकते हैं, इन दोनों को ही हम बोल सकते हैं फियरलेस। विदाउट फियर अनएक्सपेक्टेड अटैक होंगे, लेकिन फियरलेस वो बंदा रहेगा, निडर रहेगा, फिर भी उसके पास एक झूठा घमंड होगा कि मैं फियरलेस हूँ। लेकिन उसका क्या ही करना, जो व्यक्ति ने अपने फियर से लड़ने की तैयारी नहीं की, जिसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो निडर है, लेकिन वो मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फियर जो डर जाता है, खुद को तैयार करता है, प्रेडिक्टेड अटैक होते हैं उसके सामने। अटैक तो होते ही, हर किसी के सामने अटैक होते हैं, प्रेडिक्टेड अटैक होते हैं, पूर्वानुमानित अटैक होते हैं, जो पहले से हमें पता होता है, जिसकी तैयारी हम कर चुके वो अटैक होते हैं। उनसे वो झूंझता है, और झूंझने की वजह से वो फियरलेस है, क्योंकि वो लड़ रहा है, अच्छे से लड़ रहा है, तो वो क्या है, फियरलेस है। उसे डर नहीं लगता, लेकिन उसे डर लगा था, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा, ना कि उसे कभी डर ही नहीं लगता था। अगर उसे कभी डर ही नहीं लगता था तो वो तो जिंदा ही नहीं रहा, जो कि ये था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि प्रकृति का नियम है, हमें डरना ज़रूरी होता है, डर हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, अनएक्सपेक्टेड अटैक जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो आपको संभलने का मौका नहीं देते। लेकिन ऐसे अटैक हमारे ऊपर होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता था, हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। अगर हमें आने वाले समय के बारे में पता हो कि क्या क्या अटैक होने वाले हैं और हम उनकी तैयारी कर लेते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा उस अटैक को होने में, और हम उसकी तैयारी कर लेते हैं तो हम उससे बच सकते हैं। लेकिन ऐसे अटैक जिनकी हमने तैयारी ही नहीं की और हम आराम से बैठे रहे, हम मजबूत नहीं हुए उन अटैकों की वजह से, तो वो हमें अटैक नुकसान पहुंचाएंगे और हमें मार भी सकते हैं। तो डरना ज़रूरी होता है अपने फ्यूचर के लिए।
और वे अटैक आने वाले समय में जो होते हैं, मैं फिर से बता दूं कि प्रकृति का जो नियम है वो ऐसे काम करता है कि अगर आप किसी चीज को मारना चाहते हो, ये जीव है, आप इसको इंसान ही मत समझना हर बार कि मैं इंसान के बारे में बातें कर रहा हूँ। ये जीव है और इसके ऊपर हम गोली दाग देते हैं। अभी एक मैं इसको सीधे ही इसकी तरफ बंदूक करके गोली चला दूँ, सीधा दबा दूँ, और एक एक बार इसके पास करूँ ये जो अपनी रिवॉल्वर है इसके पास करूँ और ये भाग जाए या फिर कहीं छुप जाए या फिर मेरा हाथ पकड़ ले, टाइम ही ना दे मुझे, तो ये बच जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधा दबा दूँ तो ये मर जाएगा। तो टाइम देना और टाइम ना देना, ये दोनों प्रकृति के नियम हैं कि अगर आप टाइम दोगे किसी को तो वो बच जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप उसको भनक नहीं लगने दोगे, तो आप उसको मार सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो भनक ना लगने देना किसी अटैक के बारे में, ये प्रकृति का बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। हर एक जीव का, हर एक इंसान का, हर एक ऐसे शस्त्र का जो है, अगर वो चीज़ बिना बताए हमला कर रही है तो वो इसी नियम का इस्तेमाल करती है। अगर हम अगले को पता लगने देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो वो बंदा या चीज़ भाग जाती है या खुद को बचा लेती है। प्रकृति हमारे साथ खेल खेलती है, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ लाती है। भविष्य में आने वाले समय में हमारे साथ बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, वर्तमान में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास वर्तमान में चुनौतियाँ आ रही हैं, कभी ना कभी पहले के समय में उन चुनौतियों का हम पहले ही समाधान कर चुके होते शायद, लेकिन हमने उनका समाधान नहीं किया, तो आज के समय में वो हमें तंग कर रही है, हमें मारने को, हमें बहुत ज़्यादा मार देती है। और अगर वो हमें पहले पता चल जाती तो हम आज के समय में उस आज की जो हमें मार रही है इसको सुधार पाते और पहले ही इसको ठीक कर पाते। लेकिन ये प्रकृति इस नियम का इस्तेमाल कर रही है, प्रकृति बिना बताए कुछ कर रही है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा इसके बारे में कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। इस नियम को समझना पड़ेगा। तो हम इस नियम को बोलते हैं PAUA। देखिए, हम इस चीज को बोलेंगे PAUA, प्रेडिक्टेड अटैक, अनएक्सपेक्टेड अटैक। इस चीज को हम ये बोलेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड अटैक होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन प्रेडिक्टेड अटैक होता है, ये इतना खतरनाक नहीं होता। तो हम इसे दो चीजों में बांट देते हैं। और फियर और विदाउट फियर, ये हमारी स्थितियां हैं जिसमें हम इन चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो आज आपने समझा PA और UA नियम के बारे में। आज आपने PA और UA के नियम के बारे में समझा, प्रेडिक्टेड अटैक और अनएक्सपेक्टेड अटैक। अनएक्सपेक्टेड अटैक जो कि प्रकृति करती है, हमारे साथ करती ही रहती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है उन अटैकों को, हमें पहले ही समझ लेना है उन अटैकों को। हमें अनएक्सपेक्टेड अटैक का शिकार नहीं होना, हमें प्रेडिक्टेड अटैक का शिकार होना है। अटैक तो होंगे ही हमारे पास, अटैक तो हमारे साथ होंगे। अभी आपके साथ कौन सा अटैक होगा इन दोनों में से, प्रेडिक्टेड अटैक होगा या फिर अनएक्सपेक्टेड अटैक होगा, तो वो फियर और विदाउट फियर के आप जी रहे हैं, इस पे तय होगा कि आप किस स्थिति में जी रहे हैं। अगर आप प्रेडिक्टेड अटैक चाहते हैं तो आपको जीना होगा फियर में।
फियर में जीना होगा, फियर में जीना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अनएक्सपेक्टेड अटैक हो भविष्य में, तो आपको जीना है विदाउट फियर, विदाउट फियर की जीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी रोमांच से भरी हो, तो आपको नहीं डरना है, आपको निडर बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी प्रेडिक्टेड अटैक हो, आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड अटैक ना हो, तो आपको डरे डरे जीना होगा। मतलब आप निडर नहीं बन सकते इस जीवन में। आपको संभावित रहना, आपको समझना होगा कि मेरे साथ कोई भी अटैक हो सकता है, तभी आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। ना कि आप पहले ही विदाउट फियर के जीना शुरू कर दे और आपके साथ जब अटैक हो तो आप उस अटैक में मारे जाएं। इसलिए दोस्तों, 100 बात की एक बात दोस्तों, डर कर रहना चाहिए हमें, क्योंकि डर कर रहने से हम मजबूत रहते हैं। और अगर हम डर कर रहते हैं तो मजबूत होते हैं। ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर दिखेंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे डर कर रहेंगे। दोस्तों, हार जाने से अच्छा है कि आप डर कर रहें और जीत जाएं। इसलिए जो समाज, जो भी तबका, जो भी आज तक कोई भी लोग डर कर रहे हैं, वो बहुत आगे गए हैं और खुद को मजबूत बना लेते हैं। इसलिए डर कर रहे हैं, हमेशा डरें और खुद को परफेक्ट बनाते रहें उस डर का इस्तेमाल करके। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आप डरे हुए हैं तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको ऐसा समझेंगे कि तुम तो कमज़ोर हो जो तुम डरे हुए हो। नहीं, डर कर रहें। डर ज़रूरी है, डरना ज़रूरी है, क्योंकि डर ही आपको ग्रोथ देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। डर एक ऐसा मोटिवेशन है जिसके आगे सारे मोटिवेशन फेल है दोस्तों। कोई मोटिवेशन काम नहीं आता तो डर काम आता है दोस्तों। डर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। डर इज द मोस्ट सुप्रीम पावर ऑफ मोटिवेशन। व्यक्ति को मेहनती बनाने के लिए डर बहुत बड़ी पावर है। व्यक्ति से कुछ भी करवाने के लिए, अगर व्यक्ति, हमें लगता है कि ये बंदा नहीं कर सकता, उसको डर पकड़ा दीजिए, उसका डरा दीजिए कि तू अगर ये नहीं करेगा तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों, वो मर भी जाएगा। लोग सुसाइड कर लेते हैं दोस्तों, लोग सुसाइड कर लेते हैं दोस्तों। डर इतना मोटिवेशन है, इतना बड़ा खतरनाक मोटिवेशन दोस्तों, डर। डर, दैट्स वाई आई से डर, डर जो है वो, डर इज, फियर इज सुप्रीम पावर ऑफ मोटिवेशन। डर दुनिया को खत्म कर सकता है। एक डर दूसरे देश को खत्म करवा सकता है। हम देख सकते हैं डिजायर टू लिव और फियर टू डाई। फियर टू डाई एंड डिजायर टू लिव, ये दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं, दोनों बहुत बड़ी शक्तियां दोस्तों। दोनों ही क्या है? लाइफ है। दोनों ही लाइफ है। डिजायर टू लिव, जीने की इच्छा, और फियर टू डाई, मरने से डर। जीने की इच्छा और मरने का डर,
दोनों ही इंसान को चलाते हैं, दोनों ही इंसान के लिए मोटिवेशन होते हैं। इंसान जीना चाहता है, इंसान एंजॉयमेंट चाहता है, इंजॉयमेंट चाहता है, इंसान खुशियाँ भुगतना चाहता है ज़िंदगी की। और वही इंसान मरने से भी डरता है, क्योंकि मर गया तो इंसान को ये खुशियाँ नहीं मिलेगी। तो ये दोनों ही चीज़ इंसान को दौड़ाती है जीवन में, और इसे ही हम बोलते हैं लाइफ। दोस्तों, यही लाइफ होती है, यही जिंदगी इंसान को दौड़ाते हैं दोस्तों।